कहता है कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, तेरा नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया। प्यार पे जितना पैरा हुआ प्यार उतना गहरा हुआ, इसे बाहर छोड़ के आओ और अब कह रहे इसे अंदर ले आओ। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन गॉड। कर तो ऐसा लोग बनना चाहे तेरे जैसा। तिलक राज मिगलानी, दूध का दूध पानी का पानी। पीएमए का मतलब होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नो टुलाना। जो मोदी जी है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो मेरे आइडियल भी हैं। उन्होंने, उनकी बात से मेरे को एक बात समझ में आती है कि जो भाषण करेगा ना वो शासन करेगा और उसको राशन की चिंता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों मैं मौजूद हूँ अभी हर्बल पार्क जींद में और देख सकते हैं ये जो पार्क है यहाँ पर बहुत संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, खूब ठाके लगाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बीच में मौज फकीरुद्दीन के जो है, जो फाउंडर है और जो जिन्होंने एक मिशन लेके चले हैं लोगों को हंसाने का। संक्षिप्त बात करेंगे, हमारे बीच में जींद की जानी मानी हस्ती है मिगलानी जी, समाज सेवी है राजेंद्र सोनी जी और हमारे अंकल जी हैं। तो तमाम बातचीत करेंगे, आज पॉलिटिक्स को लेकर भी बातचीत करेंगे, जींद का क्या माहौल है और जो जिंदगी में क्या कुछ उथल पुथल जो लोगों के बीच में जो हंसी मजाक करने का इनका जो हर रोज एक कंसेप्ट लेके आते हैं, लोगों को संदेश देने का काम करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में हरिंदर जी हैं, हरिंदर जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मौज फकीरुद्दीन। हम इस पार्क में तकरीबन 6-7 साल से आते हैं और लेकिन अभी 1.5 साल से हमने के ग्रुप बनाया है मौज फकीरुद्दीन के। सभी यहाँ जितने भी बुजुर्ग है, युवा है या लगा लो मध्य उम्र के जो लोग हैं, सारे आपस में बोल ले, हंसी मजाक कर ले और जो भी उनकी बर्डन, टेंशन, डिप्रेशन, किसी भी तरह की उनके अंदर शुगर, बीपी, कई तरह की बीमारियां होती है और यहाँ लोगों ने आके बताया कि यहाँ आने से वो बीमारियां हमारी ठीक हुई है और उसमें योगदान मेरे बड़े भाई तिलक राज मिगलानी जी का भी। मिगलानी जी, मैं काद्यान साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहता है कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, तेरा नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया। मैं एहसानमंद हूँ सबका, सबसे स्पेशली आलोचकों का, क्योंकि अगर वो ना रोकते ना सर तो ये स्टेज भी ना मिलती। इसलिए प्रशंसक तो हैं ही हैं, लेकिन देखो कहते हैं प्यार पे जितना पैरा हुआ प्यार उतना गहरा हुआ है। क्यों सोनी साहब? इसलिए मुझे तो ना इन्हीं लोगों ने एक बात का मैसेज दिया कि पानी की किश्ती ना पानी में चलती है और पानी रोकता है। जैसे सर आपको मालूम हो, जब पानी की पनडुब्बी तैयार की गई थी तो सर जब ये तैयार हुई थी ना, उसने बहुत लोगों को बुलाया कि आओ सर बैठो। क्यों बाबूजी, काद्यान साहब? तो कई लोग तो सर किनारे पर ही खड़े रहे और सर वो कुछ लोग जो सकारात्मक सोचते उस पनडुब्बी में बैठ गए साहब। तो वो बोले जो किनारे पर खड़े थे, बोला जी यो कौन चला है, यो कौन चला है। तो सर जब वो चलने लग गई तो पता क्या बोले जो खड़े थे, बोला जी ये कौन ही रुका है, ये भी यो कौन रुका है। तो सर जिंदगी में ना स्वामी विवेकानंद का बात हमेशा याद रखते हैं। कहते हैं अगर हिंदू की तरफ देखना है तो स्वामी विवेकानंद की तरफ देखो, अगर मुसलमान की तरफ देखना है तो अब्दुल कलाम की तरफ देखो। तो स्वामी विवेकानंद का बात मेरे को अक्सर प्रेरित करता है, उपास, विरोध और स्वीकृति। उपास का मतलब जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे ना तो ये लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन किसी का बुरा नहीं मानना साहब। उपास, विरोध, विरोध भी करेंगे, लेकिन तीसरा काम है स्वीकृति। लेकिन काद्यान साहब आपका पता है क्या सोचते हैं? जाते ही एकदम से लोग हमें ना स्वीकृति दे दें। मेरा ऐसा भाव भी नहीं था, उपास भी उड़ा, विरोध भी हुआ। अब यही हर्बल पार्क है, जब मैं यहाँ आया था लोग कहते थे इसे बाहर छोड़ के आओ और अब कह रहे इसे अंदर ले आओ। तो मेरे को पता था समय बदलेगा, क्योंकि मुझे ना अपने आप पर विश्वास था और गॉड पर विश्वास था। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन गॉड। क्योंकि जो जो मेरा अपने आप पर विश्वास बढ़ता चला गया, मेरा उस पर विश्वास बढ़ता चला गया, क्योंकि उसी ने तो सर एक किरदार मेरे को करने को दिया कि तिलक राज कर तो ऐसा लोग बनना चाहे तेरे जैसा। उसके लिए हाँ सर, बिल्कुल, वाई नॉट जी। राजेंद्र सोनी जी, समाज सेवी हो आप और यहाँ पर पार्क में आते जाते रहते हो, जो स्वभाव बता रहे हैं मिगलानी जी का काफी अच्छा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द मिगलानी जी के लिए? मैं तो यही बात बोलता हूँ, जैसे तिलक राज मिगलानी, दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, प्योर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नहीं, मतलब जो भी झूठा आदमी है उनको पसंद नहीं करते, जो सच्चा आदमी उनको पसंद करते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि तिलक राज मिगलानी, दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये कोई ज्ञानोटर्मा नाम की कोई तरल पदार्थ लेके आते हैं,
और कम से कम मैंने जो देखा है 150 या 200 आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाते हैं। मेरे ख्याल सबसे बड़ी समाज सेवा, बहुत बढ़िया। तो इनके साथ जो टीम के जो मेंबर है, फाउंडर है हरिंदर कादियान जी, मतलब ये भी मेरे ख्याल से एक समकालीन लगाओ कि वो जो कपिल शर्मा शो में बोलते हैं ना कि भाई आप नहीं हो तो अब पता नहीं कितनी बीमारी लग जाए, तो हर्बल पार्क के कपिल शर्मा हरिंदर कादियान जी। चलो, हाँ अंकल जी से बात कर रहे थे। नमस्कार अंकल जी, मुझे आपका नाम? ताराचंद है मेरा नाम। ताराचंद। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ज्यादा बोलता कौन। ज्यादा नहीं बोलना आपने। ना जी बस। अच्छा, कोई दो शब्द तो बता दो। आपने सुना होगा, देखा होगा मिगलानी जी के बारे में, नहीं। किसे याद मिला गया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, काम बढ़िया कर रहे बढ़िया करे। हैं। जी, इसकी आवाज भी, इसकी बोल भी, अच्छा इसका मीठा बोल है, जी। अच्छा बोल है, बहुत प्रेम तो का मैं बोल है। चाहूंगा सर, जो हमारे फाउंडर हैं मौज फकीरो जी के, हाँ जी, हाँ जी। हरिंदर कादियान, हाँ। मतलब इन्होंने वो कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो क्या किया, आई को वी में बदला हमने। क्यों साहब जी? आई अकेला क्या कर सकता है, वी में कन्वर्ट हुए ना, तो हमने देखा हम बहुत कुछ कर सकते हैं साहब। तो मैं चाहूंगा आप कादियान साहब जी के भी। कादियान जी, नमस्कार दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी। जब हम पार्क में आए, मैं जब पार्क में आया तो अकेला ही था। मुझे तिलक राज जी मिले और हम दोनों ने 5-6 महीने, साल तकरीबन इकट्ठे ही रहे। हमने रील वगैरह बनाई, लोगों को हंसाया भी, और कई जगह हमारे मजाक भी किए गए। अरे ये तो सारे दिन है ना रील बनाते रहे यार, हंसते रहते हैं। हमने उन चीजों को भी सुना और अच्छा लगा हमें, भाई कुछ कोई हमें देख तो रहा है। और देखते देखते ही ऐसा ही नजारा एकदम से बदल गया सारा, कि भगवान ने सुन ली हमारी। भाई साहब वक्ता है, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं तो एक कलाकार हूँ, लगा लो। कोई चुटकुला आ गया, सुना दिया, डांस कर लिया, उसी से लोग खुश हो जाते हैं। उसकी भी मैं बहुत मानूंगी। कई लोग कहते हैं कादियान साहब आपने जो माहौल बनाया ना, वो एकदम से ना शहर में एक प्रेम बिखेर आपस में भाईचारा बनाए रखे। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो आप हमें देख रहे हो। लेकिन जो क्रांति मिगलानी जी लेके आए हैं, इनकी बातों में जो रस है और जो ये सच्चाई बोलते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि ज्यादा बोल गए, नहीं ज्यादा नहीं बोलते। इनके अंदर क्षमता ही बोलने की बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो ये प्रोडक्ट अपना बेच रहे, प्रोडक्ट नहीं है, ये जिंदगी है। लोगों को जिंदगी देते हैं। शुरू में मुझे भी नहीं पता था, हमने भी बताया क्या है, ताता पानी है, मतलब हमने मजाक किया इसका। सबसे पहले तो था ना, पीने के बाद बोले, मैंने कहा गर्म पानी समझ के पी लो। तो पीने के बाद बोले अरे ये तो गर्म पानी है। मगर और इसमें क्या, आप इसमें क्या निकालोगे? हमारे मजाक भी होया करते। कई बार मैं कहता माँ यार तेरे में तो बहुत दिमाग, बोले यार मैं तो मंद बुद्धि हूँ। तो मंद बुद्धि पे फिर मुझे एक चुटकुला याद आ गया। मैं तेरे जैसा मंद बुद्धि बच्चा था, आदमी था, तो वो किसी के मरे पे चले गए। तो मरे पे चले गए तो मेरे से ये बोला कादियान साहब, बोला जो वो मरा था वो किस टाइम आओगी, वो डेड बॉडी है जो हम बैठे थे उनके दुख में। माँ भाई साहब आने वाले है, मैं 2 मिनट रुको। इतने मैंने मेरे शब्द खत्म हुए थे, इतने में वो डेड बॉडी आ गई जी। तो मैं बोला वहां देख तिलक राज जी डेड बॉडी आ गई। बोले यार बड़ी लंबी उम्र है, नाम लेते आ गया। इसे इतनी भी वो नहीं थी कि भाई सिर्फ इसका है कि जो वो था ना, भगवान ने जो इसका दिमाग ऑटोमेटिकली दिया था, वो हंसाने के लिए दिया लोगों को, इसकी बातों से लोग हंसे। सर मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं ना पॉजिटिव सोचता हूँ। उसकी वजह बताता हूँ। जो मेरा मिशन है ना, खुद गैनोडर्मा खा के उसके बारे में बताने का, उससे मेरा एक चीज जरूर बढ़ा है। पीएमए, पीएमए का मतलब होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। मैं जो जो इसको ग्रहण करता चला गया, मेरा सर पीएमए बढ़ता चला गया। ऐसे इसीलिए सर मैं आपको वाक्य से क्लियर करता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। एक बार ऐसे ही था कादियान साहब, एक बंदा ना आम के पेड़ लगा रहा था। आम के पेड़ आपको भी पता है काफी समय बाद फल लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हुआ, जब वो लगा रहा था ना सर, तो एक नौजवान सा बंदा उससे पूछा, अरे अंकल जी आप जो ये लगा रहे हो, उसका उम्र सर 60 साल के करीब था। और 20 साल वाला बच्चा जब उससे पूछेगा नवयुवक, तो बोला जी अंकल जी जब इस पे फल लगेंगे शायद आप ये फल खा नहीं पाएंगे, आप चले जाएंगे। तो उस अंकल ने एक बहुत बढ़िया बात बोला कादियान साहब, उसी ने मेरे जीवन में चेंज लाया। उसने पता है क्या बोला सर, मेरे लिए भी किसी ने लगा रखे थे साहब। तो तिलक राज ना यही सोच लेके चल रहा है। तिलक राज
यार बोर्ड ने इतना कुछ कर रखा है यार, मैं कम से कम एक काम तो कर सकता हूँ। जी मैं अगर उसमें अमृत ना नहीं घोला तो कम से कम जहर तो ना घोलूं। जी, जी, मेरे लिए परमात्मा ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, तो मैंने तो शुक्राना किया साहब। शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नो टुलाना। मैं जो जो शुक्राना करता चला गया, मेरे सर नजारे बदलते चले गए। नजर बदली, नजारे बदल गए, सोच बदली, सितारे बदल गए, और खुद को बदला तो ये सर सारे बदल गए साहब। जी, आपने सारा को चेंज कर दिया। मैं कौन करने वाला, एक काम जरूर हुआ है। अकेला तिलक राज क्या कर सकता है, सब ने मिलकर, जिसमें जो टैलेंट था, मैंने किसी को कभी ये नहीं कहा। मैंने तो एक बात जरूर कही कि ना हर एक के अंदर कुछ ना कुछ छिपा हुआ, बस उसी को फोकस कर लो। जैसे अब काद्यान साहब में एक जो नाचने का जो एक जज्बा है, बहुत लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो मैंने कहा उसी को फोकस कर लो। जैसे हमें सर थोड़ा बोलने का मजा आता है, हमें ऐसा लगता है भाई, क्योंकि ना जो मोदी जी है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो मेरे आइडियल भी हैं। उन्होंने, उनकी बात से मेरे को एक बात समझ में आती है कि जो भाषण करेगा ना वो शासन करेगा, और उसको राशन की चिंता ही नहीं। मैंने कहा तिलक राज, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, भाषण कर। और मेरे को तो सर वैसे भी दिल्ली पर राज नहीं करना, दिलों पर राज करना है, और राशन की चिंता मैं क्यों करूं, मेरे घर ऑलरेडी पहुंच जाएगा साहब। इसलिए मैं तो पता क्या करता हूँ, हंस जैसा काम करता हूँ। दूध पी लिया, पानी छोड़ दिया। अब हंस यही तो करता है, और वैसे यही करना चाहिए ना इंसान को। भाई वही उसी पे मैं चला हुआ हूँ साहब।